में जो जवानी है जौहर दिखाया, अरे बचाया सदायान धरती की अपने, गर्जना सिंह की आसमां तक है गूंजा, अरे हिंद वालों का दिल तो लगा सुन के तपने, ऐसे वीरों के लोहू की रंगावली, अरे लाल पन्ने पे लिखती शहादती सदा, माँ के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि, उनके सजदे में करती इबादती सदा। तीन नौजवान अपने देश के लिए अपनी अलग अलग कुर्बानी दी। कोई जवान देश के लिए मर रहा है, कोई इसी धरती पर रहने वाले कोई जवान पैसे के लिए मर रहा है। देश बढ़ाया रुपया, ये बिरहा में यही फरियाया जाएगा। अरे वाह, एक लाइन गजल का भाव भैया वाह। यह है गजल बाप, देश के बॉर्डर पर रहने वाले नौजवानों की ललकार है। क्या ललकार है कि अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान। हम नहीं चाहते हैं कि कोई यादव है, कोई गौतम हो, कोई ठाकुर हो, कोई ब्राह्मण है। इस देश में रहने वाला हर देशवासी हिंदुस्तानी है। और ऐसे ही लोग जब बॉर्डर पर जाते हैं तो केवल अपनी माँ की गरिमा को बचाने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए, सीने पर जब गोली लगती है तो वो गोली ये नहीं देखती है कि ये अहीर का बेटा है, ये ब्राह्मण का बेटा है, ये गौतम का बेटा है, ये बिंद का बेटा है। गोली आती है, भारत माँ के सपूतों को चलनी करके चली जाती है। इसलिए कहा गया है, भाव लिखा गया बिरहा में क्या, अरे मरेंगे जिएंगे वतन के लिए, अरे मरेंगे जिएंगे वतन के लिए, वतन के लिए, अरे पीछे न हटेंगे चमन के लिए, पीछे ना हटेंगे। क्या कोई हमारे देश को झुका सकता है? जब गोली लगती है खून निकलता है। हरेश्वर भैया तो खून ये नहीं पहचानता है कि अहीर का है, कि गौतम का है, कि राजपूत का है। खूनवा तो सब कबाए कही, लेकिन जन्मवा अलगा अलगा बा। यही से कहानी का शुरुआत भइल कैसे, अरे आज इस हिंद में, आज इस हिंद में उत्तर प्रदेश आला है, सिंध पर्वत भी जिसका बन खड़ा रखवाला है। द्रौपदी द्वापर
द्वापर युग में दे रही दुहाई थी, द्रौपदी द्वापर युग में दे रही दुहाई थी, दुशासन दुष्ट की महफिल में बेवफाई थी। लेकिन आज दौर बदला है। 1 लीटर दूध पिला दोगे, पूरी पकवान खिला दोगे तो मेहमान कहे मेहमानी बढ़िया ना भयल, और तनी 70 रुपया वाली व्यवस्था कह देबा तब कहें बाप बड़ी सेवा कैलस। करेजा एकदम तर हो गई, 10 जगह गुणगान गई हन। क्या समय क्या दौर बदल रहा है। आज इस कलयुग में अधर्म के बोल बाला बाप, आज इस कलयुग में अधर्म के बोल बाला बाप, कुकर्मी लोगन के मन में बसी मधुशाला बाप। गौर करेंगे बाबू, छोड़िए बुराइयों को, अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। चलते हैं अपने देश के सम्मान में, देश के लिए। 3 जवान, देश हमारा गुलाम था। रंजीत अहिर, बाबू नंदन गौतम, देवी प्रसाद ओझा, 3 जवान अपने देश के आजाद करावे बदे गद्दारन से खून का होली खेलत हुअन। लेकिन बाबू गद्दार जाएंगे तो कैसे जाएंगे। कोई बेटा देश के लिए मर रहा है तो कोई बेटा देश से गद्दारी कर रहा है। ये हमार देश सरले नहीं गुलाम भयल, बड़ा लोग गद्दारी कैलन। अपन काम हो, अपन काम बनता भाड़ में जाए जनता, यह सोच लेकर के बाबू जब जिएंगे तो देश का मेरा परिवार भी गुलाम हो जाएगा। और यही जरूरत की वजह से हमारा हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। आइए बिजनेस करो और पैसा लेके जाओ अपने देश। ये है पाली नील गोदाम, जानते हैं नील की खेती लोग अंग्रेज करवाया करते थे और बदले में आप सबको अनाज दिया करते थे। मतलब किससे बा, केवल देश के बदे। ये अंग्रेज सार कैसे भगिहन, उ तीनों बेचारे देश के बदे जूझत हुअन और यही देशवा में रहे वाला। कौनो दुल्हन के दुल्हा भैया मुदरिया, कोनो दुल्हन के दुल्हा पहलवान मिल गया। अरे वाह, पहलवान तोहरे मतीन रोज अखाड़े में जाए, दुल्हिया परेशान। जब परेशान हो गए एक पड़ोस के मेहरारू हल कहलस कि मारा पहलवान से बियाह हो गया। रोज पहलवानिये करत बा, हर परेशानी हमके बा। आप मन करत बा, का मन करत बा कहे। इहो कहे मन करे मन कर सीवट पर लोढ़ा से कूच दी जवानी राजऊ। मन कर सीवट पर लोढ़ा से दी जवानी राजऊ, कवना सावती संग काट तारा चाली लग
में रह जाए, पर्दा में कुल निकला गेला हरेश्वर भैया। अब पर्दा हो जाला तब मजा नहीं आवेला। यही में लोग तर्क करेलन, जो इंसान मच्छरदानी के अंदर रहता है, माने जौने में अगर चूना सुरती खायल जाला तो के चुनदानी बोलल जाला, जौने में साबुन रखला के साबुनदानी बोलल जाला। तो ई कवन मच्छरदानी में लोग रहलन कि मच्छरदानी बोलल जाला, माने मनई सब मच्छर हो गए हुआ। यह भोजपुरी वाला लिखले वालन, जब चुनदानी में चूना सुरती, साबुनदानी में साबुन, तो मच्छरदानी में मच्छर न रहे के चाहिए। आजकल मनइये मच्छर समान बा। लेकिन ए भैया बिरहा में भाव लगा कैसे? हर हिंदुस्तानी हमारे देश हवा के होता फावला दी बीरवा। हिंदुस्तानी हमारे देश हवा के होता फावला दी बीरवा। नहीं खतरे में रहती हमारे देशवा के असहलिया जादी बीरवा। नहीं खतरे में रहती हमारे देशवा के असहलिया। फौलादी बीरवा तब नाही खतरे में रहती हमरे देशवा के असली आजादी बीरवा। देश मेरा गुलाम नहीं होता, लेकिन तीनों लड़कवन के पीछे एक ठे दलाल पड़ल बा। रोशन लाल रहले रेजन के दलाल हो, व्यर्थ पद पैसा के काटे रोज माली हो। बहिनी के नाही भावेला, राधा बहिनी के नाही भावेला, कोरन के सहादी बीरवा। राधा बहिनी के नाही भावेला, कोरन के सहादी बीरवा। नाही खतरे में रहती हमारे देशवा के असहलिया आजादी बीरवा। नाही खतरे में रहती हमारे देशवा के असहलिया। रोशन लाल कौन था? अंग्रेजी हुकूमत का मुखबिर। के सूचना देत बाप? अंग्रेजी हुकूमत के उस डायर को सूचना दे रहा है, और डायर का ऐलान था 3 ठे क्रांतिकारी बाबू नंदन गौतम, देवी प्रसाद ओझा, रणजीत अहिर। अगर तीनों पकड़ाए जैतन तो ये लोगन के बोटी बोटी काट के पीठ चौराहे पर फेंकवा दे। लेकिन तीनों जवान अपने देश के बदे छापा मार युद्ध करत हुवन, क्योंकि अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था, पैसा नहीं था, किसी तरह अंग्रेजों को बर्बाद करेंगे। वही में देशवे में रहे वाला रोशन लाल मुखबिर बा, खाली पीछे पड़ा बा कि तीनों क्रांतिकारियन के कैसे अंग्रेजी हुकूमत के पकड़वाए दे। रोज संध्या सवेरे खबर लगावत बा, लेकिन खबर मिलत नहीं बा। बाबू बिरहा में एक लाइन गीत लगल, अमृतलाल गौ
धूलनिया और पुनः सम्मान किया गया स्वर्गीय रामदेव चचा। अरे वाह जवानी के रवानी पर रहलन तो का गौलन धूलनिया अरे के गुजबा अरे तू चली राजा हट्टे सनिया से गड़िया छूटली हो राजा। नहरा पर का डोलाई के जोर है 4 बजे उठल जाला यह बाही हो मंजीत ई जवानी सार्थक काम करेले निरर्थक नहीं। 51 रुपए पुरस्कार हमारे कैलाश भैया ग्राम सभा हरदेवपुर से आपकी ओर से पुरस्कार हुआ। तथागत की कृपा बरसती रहे, मालिक सुखी रहे, परिवार खुशहाल रहे। लेकिन भैया हो पहले बिरहा पर बिरहा हो, टेरी से टेरी लड़े, जमीन से जमीन लड़े, गवैया से गवैया लड़ाए, सुनवैया से सुनवैया लड़ाए। हाँ सही की बात हो। पहले पंधारी दद्दा गाँव में कि हरवा मशीन से चले, हरवा मशीन से चले, बरधा बैठ के खई है जैसे भैंसी का पड़वा, हरवा मशीन से चले। अब केहू जोता था खेत क्यों नहीं जोता था, ट्रैक्टर बोलवाई तो 2 बिस्सा बात तो कहते भैया 3 बाग कह दा, अलुओ लगावे के बाद तो 2 बाग कह दा, कौन नहीं गोड़ा था। हाँ और बर्दा सारे बैठ के ऊँची डील लेके खाली खात हुआ। स्वर्गीय पंधारी दद्दा ओ समय जब बिरहा भयल तो पुरनिया गौलन पंधारी दद्दा यही गीतिया के रामदेव चचा का जवाब देहलन का ई कोनो बिरहीन एकदम व्यथित होके कहत कि अरे कवनी अरे कली में राजा अरे कहाँ रही गईले हमार बलमू अरे हमार बली मुराद काहे ना आइले। बिरहिया से बिरहिया मंजीत लड़े। लेकिन भैया कबीर जी प्रणाम। और हाँ बस बस और चलते हैं लेकर के आप लोगों के बीच में रोशन लाल जवन देश से गद्दारी करत बाप, देश का गद्दार बाप, लेकिन सगत तन का बहिन, सगत तन का बहिन एक कोखी के औलाद जेकर नाम रहे राधा, क्रांतिकारियन का साथ देत बाप। एक दिन अपने भैया की औरत भौजैया से कहत बा कि भौजी ई भैया जवन देश से गद्दारी करत हुवन ई ठीक नहीं करत हुवन, सुखे नून रोटी खा ले हम, लेकिन गद्दारी का पैसा पूरी पकवान निक नहीं लागत बाप। राधा बहनिया अपने भौजैया के समझावत बा कि भौजैया भैया के समझी है का गद्दारी का हरि के बपीना, अरे गद्दार बनी के भौजी दीना ना दीना।
5 लाख रुपया दिया, मत हमके 2 लाख रुपया में दहेज दिया। कोनो एक गौ समान इंसान का बाह पकड़ा दी हो, हम चल जाई। अरे वाह लेकिन भौजाई भैया से मना कह दो, ये अंग्रेजन का रुपया हमके चाहिए वही। लेकिन भैया हो, वो भैयावा जब खाना खाए आयल तब औरतिया समझावे लगल कि तोहार बहनिया तो सयान हो गयल, अब जवान हो गयल बा। कौनो घर बर देख के अपने बहनिया का ब्याह कर दा और नहीं क्रांतिकारियन के बता दे कि रोशन लाल गद्दारी करत बा, तो एक दिन है और मौत के घाट उतार दीहन। रोशन लाल जब अपने मेहरारू से बात सुने तो भैया हो वो व्यवस्था करे लगल और घर बर देख के सुंदर सा एक बर मिला। और बर मिला कहाँ? अंग्रेजी हुकूमत में एक हवलदार जिसका नाम था इंस्पेक्टर शेखर शाही। शेखर शाही युवा था, जवान था, युवा था, जवान था। उसके साथ अपनी बहन की शादी कर दिया। बहन खुशहाल अपने घरे ससुराल में, लेकिन तब वो अपने भैयवन क्रांतिकारियन के बदे दिल में कांटा चुभत बा कि हमार भैया पकड़ाए न। इनकलाब का नारा सदा बुलंद हो, भारत माँ मेरी आजाद हो। लेकिन भैया सोचत सोचत व्यवस्था करत करत एक दिन दुर्भाग्य देखिए बाबू हो, एक खंडहर नुमा मकान में तीनों क्रांतिकारी बाबू नंदन गौतम, देवी प्रसाद ओझा, रंजीत अहिर बैठे हैं। कोई गुप्त मीटिंग करने वाले हैं। और तब तक शेखर शाही के कैसो खबर लगल कि तीनों क्रांतिकारी एक ही जगह एक ही स्थल पर इकट्ठा हैं। जा करके ब्रिगेडियर को खबर दिया, ऐ साहब आज अगर मौका निकल गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है शेखर शाही साहब, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। 3 क्रांतिकारी एक ही स्थल पर हैं। 12 बजे रात अगर आप घेरेबंदी कर दोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ब्रिगेडियर उछल पड़ा, अगर ऐसा हुआ ए शेखर तो समझ लो 5 गांव की रियासत आपके नाम कर दूंगा। दौलत की खुशी में उछल पड़ा और बाबूजी 11 बजे रात घेरेबंदी कर ली गई और तीनों क्रांतिकारी नौजवान खंडहर नुमा मकान में पहुंच करके अपनी गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक किसी के लाइट की रोशनी मकान के अंदर पड़ती है। चौकन्ने हो गए नौजवान क्रांतिकारी। कोई लोग हैं जो बाबू इस समय हमारे आसपास खड़े हैं और तब तक बाहर झरोखे से झांक करके देखता है रंजीत, तो देखता है बूटों की आहट, बंदूकों की सनसनाहट, खनखनाहट। समझ गया कि हम लोग घेर लिए गए हैं। और तब तक कोई व्यवस्था कर से चुपके से एक दिशा से तीनों निकलते हैं। और जब निकलते हैं बाबू तो बिरहा में तर्ज लग गया। अच्छा, हमें रमेश भैया की ओर से बहुत से माया के पुरस्कार, भैया के प्रणाम बा। सम्मानित श्री सुभाष गौतम भैया गहरपुर ग्राम सभा से 51 रुपये माया पुरस्कार, तथागत की कृपा बरसती हो। सब भैया के प्रणाम। सुभाष यादव देखो, अच्छा, अरे हरे हरे ऑपरेटर साहब हमारे ग्राम सभा में जल जीवन मिशन में आप कार्यरत हैं। सुभाष यादव गहरपुर से 51 रुपये पुरस्कार रहा और 51 रुपये पुरस्कार। अच्छा, पुनः सम्मान श्री राम मिलन उपाध्याय ग्राम सभा गांधी से आपकी ओर से प्रदान हुआ है। भैया के प्रणाम, सब भैया के अभिनंदन प्रणाम बा। और पिताजी के साथ संगत करने वाले, बाह पुजाने वाले, कदम से कदम मिला करके चलने वाले पूरे बहुरिया ग्राम सभा से हमारे चाचा जी की ओर से प्रदान हुआ है। नाम लेना शुभ नहीं है, लेकिन सम्मान है, हृदय में स्वागत है, बंधन है, मालिक की कृपा बरसती रहे। भैया के प्रणाम। और अनुज हमारे छोट भाई पंचलाल यादव ग्राम सभा हरदेवपुर से 51 रुपये माया पुरस्कार। सदगुरु भगवान की कृपा बरसती रहे। सब भैया के नमस्कार प्रणाम। लेकिन भैया हो, बिरहा में तर्ज से बढ़िया फर्ज का भाव बा। कैसे?
और बिरहा को पहुंचा दिए हैं एक मंजिल और आगे। अगली तर्ज लगल बा भैया कैसे, तर्ज नहीं ज्यादा फर्ज का भाव लगल, तेरी के बात कैसे। कि अरे बंटवारा कैसे अरे दुइनों में होई, अरे एक और सैया एक और हिंदुस्तान हमारा। बंटवारा कैसे दुइनों में हुई, गौर करेंगे। इंस्पेक्टर पीछा कर लिया, ब्रिगेडियर आदेश दिया। जब ब्रिगेडियर आदेश दिया तो पीछा किसके पड़ा, रणजीत किसी तरह मौका निकाल करके अपने दोनों साथियों को, बाबू नंदन गौतम को, देवी प्रसाद ओझा को एक तरह से घर से बाहर खंडहर नुमा मकान से निकाल दिया और अपने स्वयं अंधेरे में आवाज देता है, इनकलाब जिंदाबाद। और खबर जब कान में पहुंचल आवाज तो क्रांतिकारियन का आवाज सुन के अंग्रेजी हुकूमत ओहर दौड़ल और वही बीच में भागत 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 रणजीत यादव के बगल से गोली चलती तो कोई कंधे को चूम कर निकल जाती, कोई कमर के बगल से सनसना कर निकल जाती। जब सोच गया, खलीफा 2 मिनट हमें समय दे दीजिए। हमारे कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता है तुरंत जहां इंस्पेक्टर शेखर शाही पीछा किया है और वही घरवा में छिप करके बैठल बाबू आल्हा के बात लगल कैसे। अरे भोजन वाली थाली जबकि अरे राधा हो हटवली भैया, घरवा में बैठल रणजीत न जावा। पूछे पति के कर में हम मान घरवा में पड़े, सुन की बतिया राधा गइल मुरीझा। एक दरवाजा खुला था, रंजीत अहिर उसी में प्रवेश करता है। उसे क्या पता रोशन लाल की बहन राधा है और उसका पति इंस्पेक्टर शेखर शाही है। जब वहां गया तो फंस गया, एक और कुआं एक और खाई, घर से भाग जाए। लेकिन उस समय राधा कहती है कि भैया मैं भी एक हिंदुस्तान की बेटी हूं, जब तक तुम्हारी धर्म की बहन जिंदा रहेगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और तब तलक दौड़ते हुए हाँफते हुए पीछा किए हुए वो इंस्पेक्टर शेखर शाही आता है तो घर में एक मेहमान, कौन है ये? राधा कलश की अब का करी, एक तरफ क्रांतिकारी भाई, एक तरफ मांग का सिंदूर, अपने भाई वाली करी या अपने सिंदूर वाली करी। लेकिन भैया जब ही पिस्टल निकाल करके उसका पति क्रांतिकारी को मारना चाहता है, घर में रखी लोडेड रिवॉल्वर निकाल लेती है राधा क्रांतिकारिणी और अपने सिंदूर के ऊपर फायर कर देती है। पति के सीने में गोली लगी और वहीं तड़फड़ा करके गिर पड़ा। और जब गिरल भैया हो तो हाथ जोड़ के कहलस कि भैया दुनिया में कौनो लोग इतना कहिहन कि कौनो दुल्हन अपने पति के बदे देश के क्रांतिकारी के गिरफ्तार करवा दे हलस। हम भले विधवा बन के जी ली हम, लेकिन गद्दार का ही मंजूर नहीं बा। ले जाकर के आगे आगे वही क्रांतिकारिणी राधा अपने धर्म के भाई क्रांतिकारी रंजीत अहिर को नदी के पास पहुंचाती है तो कहती है क्या? गाजी से श्री राम मिलन। अच्छा
और चमकेला फूलवा हवा के बस में, वैसे रहे क्रांतिकारी हो क्रांति के बस ही में। पैसा वाले पैसा पर मरी हन, स्वाभिमानी स्वाभिमान पर मरी हन, ईमानदार आदमी ईमान पर मरी हन, और सम्मानित आदमी सम्मान पर मरी हन। हाँ, इंसान के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके चाहिए। अब मरद चाहे गोर होके चाहे करिया होके, चेहरा पर पानी होके चाहिए, पानी होके चाहिए। और बिना पानी का मरद बेकार। तो आखिरी लाइन में कहना है क्या? स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी। हेलो, जो और रास्ते में खड़े हैं, एक मिनट कृपया और